नमस्कार दोस्तों और नमस्कार सुनील जी। बहुत दिन के बाद फिर से आपका चेंज इंडिया चैनल पर स्वागत है। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, तो मैं सोचा आपके साथ इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही मैं सवाल पूछूंगा कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसका अध्यात्म से कोई कनेक्शन है तो उस कनेक्शन को रखते हुए इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए जी। हाँ, नमस्कार सभी को। नमस्कार आपको। जी जी नमस्कार। अभी का सबसे मतलब कि एक तरह से आपने पुराने समय में पढ़ा होगा राक्षसों को। हाँ बोलते हैं ना, मतलब एक तरह से जो आदमी सब कुछ कर सकता हो, सब चीज पे कब्जा कर ले। तो आजकल एआई को इसी रूप में देखा जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रावण के रूप में। नहीं, मतलब कि वो जो सब काम कर सकता हो। अच्छा। मतलब ये बुद्धिजीवी का भी काम कर सकता है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई ऐसा चीज जो मतलब वरदान की तरह है। ये नहीं, किसी को वरदान मिल जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा सामान्य भाषा में ऐसा बोलेंगे कि एक लोहे का आदमी, ठीक है, निर्जीव लोहे का पुतला इंसान के जैसा, जी जी, उसके अंदर जो जान भर दे, उसको जो जिंदा कर दे, लोहे को, निर्जीव को जो जिंदा कर दे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी जी। और फिर वो लोहे का पुतला खाना भी बना पाए, वो लोहे का पुतला गाड़ी भी चला पाए, वो लोहे का पुतला कोई भी काम कर सके। आप जो भी काम सोच सकते हैं, डॉक्टर का काम, टीचर का काम, हर काम। प्रोफेसर गाड़ी उड़ी सब चलाएंगे। दुनिया में जितने काम हैं वो सारे काम। जी जी। यहाँ तक कि आपका वो बॉडीगार्ड भी है, उसके में सेंसर लगे हुए हैं। वो बंदूक भी लेकर के आपके साथ चल सकता है, शिक्षा भी दे सकता है, हर कुछ कर सकता है। मतलब जो भी काम मनुष्य कर सकता था, उस काम को वो करेगा। ऑल इन वन। हाँ, ऑल इन वन। अच्छा, तो दूसरा प्रश्न ये उठता है, जैसे कि बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट का नाम लेते हैं कि उनके पहले की दुनिया, उनके बाद की दुनिया, मतलब अंग्रेज लोग इस तरीके से दो भाग में बांट देते हैं। तो उसी तरीके से ऐसा लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है। तो उसके पहले की दुनिया में और उसके बाद की दुनिया में कितना फर्क आने वाला है? जी, जमीन आसमान का फर्क आएगा उसके पहले के दुनिया में और अभी के दुनिया में। आज तक इस पूरे इतिहास में, मानव इतिहास में श्रम का जो ऑप्शन था, मानव श्रम का ऑप्शन, हमने जानवरों को बनाया। जैसे कि मान लीजिए मैं बड़ी लकड़ी नहीं उठा सकता हूँ, तो हाथियों पे लाद के ले जाते थे। जी जी। दूर नहीं जा सकते हैं ट्रांसपोर्ट, तो घोड़े और ये बाइक का इस्तेमाल करते थे, बैलगाड़ी। हाँ ठीक है, बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। तो ये छोटे छोटे श्रम के ऑप्शन थे, ठीक है जी। फिर मनुष्य कोई काम करता था कुटीर उद्योग में हाथों से, तो उसके बदले फैक्ट्री आए। लेकिन किसी ने भी आदमी को रिप्लेस नहीं किया। आदमी का पार्शियली रिप्लेस किया, लेकिन फुल्ली रिप्लेस नहीं किया था। हाँ, फुल्ली रिप्लेस नहीं किया, मतलब इतना किया कि मनुष्य की जरूरत हर समय बनी रहती थी। जी जी। श्रम का ऑप्शन आज तक नहीं था। हाँ। और पूंजीवाद को चलाने के लिए 5 चीज चाहिए, उसमें से एक चीज है श्रम। जी जी। उसका ऑप्शन आज तक बिजनेसमैन जो खरबपति हैं उनके पास नहीं था। मान लीजिए कोई कंपनी तैयार कर लिया, उसमें हम क्या देने जाते हैं? श्रम। जी। हमारा तो उसमें और कुछ है नहीं। इसका ऑप्शन आज तक था ही नहीं हिस्ट्री में। उन्होंने इसका ऑप्शन खोज लिया कि अब इंसान अगर नहीं आएगा तो मैं रोबोट से काम करा। जी जी। ये चमत्कार है एक तरह से कि अब हमारी जरूरत नहीं है। जी जी। बाइक चलाने के लिए हो, चाहे इलाज करने के लिए हो, चाहे पढ़ाने के लिए हो, जो कोई भी काम जानते हैं उनका ऑप्शन तैयार हो सकता है। पहले क्या होता था, मनुष्य माँ के गर्भ से पैदा हो रहा था, तब एक मनुष्य तैयार होता था, पढ़ता था, लिखता था, उसको तैयार होने में 35 साल 40 साल लगते थे, 20 साल कम से कम। जी जी। लेकिन अब रोबोट को आप 15 दिन 10 दिन, जितना दिन उसको बनाने का तरीका है, तैयार हो गया, आप उससे काम कराना शुरू कर सकते हैं। तो ये जो समय
समय तैयार होने में एक मनुष्य को लगता है, एक बेहतरीन डॉक्टर तैयार होने में सुनते हैं 50 साल भी लग सकता है। जी जी। लेकिन एक बेहतरीन रोबोट डॉक्टर तैयार होने में हो सकता है 10 दिन लगे, 15 दिन लगे। और दूसरा, ये सस्ता है। एक डॉक्टर को आप फीस दे रहे हैं हॉस्पिटल में 3 लाख 4 लाख उसको इनकम हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट आपको मिल जाएगा 1 लाख में, और बेहतरीन डॉक्टर रहेगा। रिप्लेस कारण से होगा इंसान। एक हो गया कि वो कम समय में तैयार हो रहा है, और दूसरा वो सस्ता है। जी जी। तो ये बदलाव होगा जो आज तक नहीं हुआ था। श्रम का ऑप्शन चेंज हो गया। मनुष्य ही अब नहीं, अब निर्जीव भी एक तरह से कहिए तो जीवित हो गया, बस उसमें आत्मा नहीं। हाँ, ये आत्मा का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक चर्चा भी करते हैं, चाहे वो सदगुरु हो, चाहे आचार्य प्रशांत हो, ये संदीप महेश्वरी, ये सब लोग हमारे देश के जो गुरु, आप मॉडर्न गुरु हैं आज के, तो ये लोग भी बोलते हैं कि भाई आत्मा नहीं डाली जा सकती है, मतलब वो सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता है कभी भी रोबोट। तो ये डिसीजन वो सारे ले सकता है, आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा वो हर काम कर सकता है, क्योंकि आत्मा है नहीं तो आत्मज्ञान प्राप्त कहाँ से करेगा। तो फिर ये आत्मा है क्या भला? मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस सोल, तो क्या है? मतलब सोल को तो मोस्टली आदमी बस ऐसे ही सोचता है कि बस कहने सुनने की बातें हैं, सोल जैसा कोई चीज होता नहीं है। मतलब तो फिर सोल को हम लोग ये कर देंगे, भूल जाएंगे धीरे धीरे, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, हम लोग के लिए वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे में जो सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति की चीज है, जिससे मनुष्य जैसे एक शिक्षा प्राप्त किया तो एक अनपढ़ से अच्छा बन जाता है। शिक्षा प्राप्त करने में भी कोई बहुत ज्यादा शिक्षा प्राप्त किया तो थोड़ा और बेहतर हो जाता है। लेकिन जो आत्मज्ञानी हो जाता है वो एक बेहतरीन इंसान हो जाता है, जैसे गौतम बुद्ध बन गए, जैसे महावीर बन गए, जैसे शिव बन गए, जैसे कृष्ण बन गए। तो वो अपने आप को बेहतरीन बनाने की एक यात्रा है, जिसमें उस चीज का प्राप्ति के बाद, कॉन्शियसनेस के बाद, वो चीजों को बेहतर तरीके से देखने की क्षमता उसमें आ जाती है। अच्छा, जो कि और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जरूरत नहीं है, क्योंकि आज देखिए कम से कम 15 ट्रिलियन के आसपास डाटा है। 25 ट्रिलियन की डाटा हो जाएगी, 50 ट्रिलियन का जीबी का डाटा होगा, 50 ट्रिलियन जीबी। इस 50 ट्रिलियन जीबी को वो ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है, फिर हमें आंसर देगा। तो सोचिए हम कोई कितना किताब पढ़ेगा? एक नॉर्मल आदमी 20 किताब, 50 किताब, 500 किताब, वो सो पढ़ लिए 1 लाख किताब। जी जी जी। अच्छा, नेक्स्ट सवाल ये पैदा होता है कि निश्चित रूप से हम देखना, ये दिखाई देना शुरू हो चुका है कि बहुत सारे यूथ ऑलरेडी पहले से ही बेरोजगार थे, खासकर हमारे देश में। और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो मतलब पहले था कि जो ग्रुप डी का जो नौकरी था, जहाँ पे श्रम की जरूरत थी, हाथ पैर के श्रम की जरूरत थी, लेबर की जरूरत थी, तो उसको मशीन से करा लेते थे। लेकिन अब ये हो गया है कि जो इंटेलिजेंट वाला काम है, जहाँ पे ब्रेन की जरूरत है, जहाँ पे थिंकिंग की, प्लानिंग की जरूरत है, वहाँ उस काम को भी मतलब अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेगा। और इसी वजह से इस साल आप देखे सुने होंगे इस न्यूज को कि IITian मतलब IIT के भी 40% तक के जो लड़के हैं जो पास आउट हुए हैं इस साल, IIT मुंबई के, जो कि नंबर 1 IIT काउंट होता है इंडिया में, वहाँ से 40% लोग बेरोजगार रह गए। मतलब उनको कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको प्लेसमेंट नहीं मिला, वो फिर जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और वहाँ से भी बात निकल कर आती है कि इसका सबसे बड़ा कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बल्कि ये सवाल एक बार आचार्य प्रशांत से भी IIT दिल्ली का कोई लड़का पूछा था। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब इसका कोई आप सॉल्यूशन देख रहे हैं इन फ्यूचर, क्या होने वाला है? देखिए, जो IIT के लड़कों को जॉब देते हैं, वो जो एलन मस्क जैसे लोग, जैसे आपका गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, इन सबों ने अपनी बौद्धिक जो सबसे इंटेलिजेंट चीजें बना दी। जैसे फेसबुक ने बना लिया मेटा, एलन मस्क ने बना लिया ChatGPT, इसी तरह करके सबने बना लिया। तो अब क्या है, जो इनको जॉब देते थे उनके पास इनसे बेहतरीन चीज आ गया। जब इनसे बेहतरीन चीज आ गया, किसी को मान लीजिए कि कोई काम करना है, सिंपल सा डाटा तैयार करना है, कुछ भी तैयार करना है, किताब लिखना है, कुछ भी करना है, तो ये तुरंत कर देता है। तो जॉब जो इनको देने वाले थे
वो बोल रहे हैं 10 साल में जॉबलेस वर्ल्ड बनाएंगे, तो उन्होंने शुरुआत कर दी जॉबलेस वर्ल्ड की। जी जी। 10 साल में इलोन मस्क ने कहा है कि हम जॉबलेस वर्ल्ड बनाएंगे। तो जब जॉबलेस वर्ल्ड होगा तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होना था। तो आईआईटी मुंबई पे उसका असर दिखना शुरू हो गया कि जो लोग जॉबलेस वर्ल्ड बनाना चाहते हैं वो इसकी तैयारी शुरू कर चुके हैं। और जब जॉबलेस वर्ल्ड होगा तो अब लोगों को सोचना है कि हम करेंगे क्या। आप चाहे सैलून में बैठ करके किसी का हेयर कटिंग कर रहे हो, चाहे किसी रेस्टोरेंट में बैठ करके खाना बना रहे हो, या आप वेटर हो सर्व कर रहे हैं, चाहे आप पेट्रोल पंप पे किसी के यहाँ गाड़ियों में तेल भर रहे हो, चाहे ऑफिस में बैठ करके कोई ऑफिशियल वर्क कर रहे हो, कोई भी आप काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट का काम, बुद्धिजीवी का काम, 4 तरह के काम है। बिजनेस कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे ये मतलब प्रोफेशनल पर्सन हो, प्रोडक्शन में हो, ये 4 है। जी जी। तो जो ये सब काम है इन्वेस्टमेंट को छोड़ करके, वो सारे काम जो काम होते हैं फिजिकल और मेंटल, इन कामों में महारथी आ गया है। तो अब हमारी जरूरत नहीं है, आपको सोचने की जरूरत है कि आपके बदले जब वहां पर रोबोट को रखा जाएगा तो आप क्या सीखेंगे। तो इसका मतलब धीरे धीरे हमको अब चाइल्ड प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा, बच्चे की अब कोई जरूरत नहीं होगी, ह्यूमनलेस वर्ल्ड बन जाएगा धीरे धीरे। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है। सवाल है कि जब जॉब ही नहीं रहेगा तो मतलब लोग कमाएंगे कहाँ से, और बच्चे पैदा करना उनके लिए एक भारी काम हो जाएगा। जी। तो इन सब का सॉल्यूशन कुछ दिख रहा है आपके पास? देखिए, अभी आप सॉल्यूशन इसका है, हर चीज का दुनिया में सॉल्यूशन है, और ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन ऐसा है जो कि जैसे कि अभी हम लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं उसका नाम है पूंजीवाद। ये 5 चीजों से चलता है, पूंजी से, श्रम से, रिस्क लेने की क्षमता से, कंपटीशन मतलब बाजार से, और एक और चीज है वो एक चीज। तो वो 5 चीज में से एक चीज जो था, श्रम रिप्लेस हो रहा है। ठीक है जी। तो श्रम रिप्लेस मतलब हो रहा है, मतलब हम लोग 800 करोड़ लोग रिप्लेस हो रहे हैं। जी। ठीक है, ऑप्शन इसका ये है कि ये दुनिया चल रही है पूंजीवाद से, लेकिन इस दुनिया को आगे चलाना होगा सहयोग से और कोऑपरेशन से। कैसे? एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए कि कोई स्कूल है, ठीक है, उस स्कूल के पूरे दुनिया में मान लीजिए ब्रांच है, और उसको चाहिए कम से कम 5 लाख रोबोट, क्योंकि 5 लाख उसके पास शिक्षक है। जी। तो मान लीजिए वो शिक्षकों को ले आया और 5 लाख अपने शिक्षकों को रिप्लेस कर दिया, और 5 लाख शिक्षक रख लिए, रोबोट रख लिए, तो सबको रिप्लेस कर दिया। तो ये पूंजीवाद में ये होगा, क्योंकि इसमें है कंपटीशन, रिप्लेस होना ये जायज है। लेकिन सहयोग में वो लोग क्या करेंगे कि वो 5 लाख लोग मिल करके भी स्कूल चला सकते हैं, 5 लाख शिक्षक या 50-50 शिक्षक करके स्कूल चला सकते हैं। वो मिलकर के स्कूल खोले, और जरूरत पड़े तो रोबोट को भी लेकर के आए। रोबोट कभी भी मालिक को रिप्लेस नहीं कर सकता है, ये खास बात है। कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी रोबोट, दुनिया में और इससे अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आनी थी, फोन पे हम लोग बात कर रहे हैं, इसको भी रिप्लेस होना है, इससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी आने वाली है। उस टेक्नोलॉजी में आप बोलेंगे रेल टिकट काट के दे दो, वो काट के दे देगा। अभी कुछ सालों में ये फोन भी रिप्लेस हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी रिप्लेस होती रहेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी पूंजीवाद में रिप्लेस होती है, आदमी को करती है, मजदूर को करती है, मालिक को नहीं करती है। तो हमें कॉपरेशन की तरफ जाना होगा, सहयोग की तरफ जाना होगा। ये जो बाजार चलता है, दुनिया चलती है जिस तंत्र से, उस तंत्र से बचे हमें सहयोग और कॉपरेशन वाली दुनिया तैयार करनी है। तब अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दुनिया को स्वर्ग बना देगा। देखिए कैसे, मान लीजिए एक स्कूल है, उसमें 50 टीचर हैं, ठीक है जी। उन्होंने क्या किया, उनको निकाल दिया गया, तो उन्होंने क्या कर लिया कि स्कूल जिसमें सभी को पढ़ाना पड़ता है, हर दिन पढ़ाना पड़ता है, उन्होंने और 30-40 रोबोट भी खरीद लिए, ठीक है जी। और उन्होंने खुद भी पढ़ा रहे हैं और रोबोट को भी काम पे लगा दिया, तो उसके काम के घंटे घट जाएंगे ना। तो अब वो उस काम को अपने लाइफ में अपने परिवार को दे सकते हैं। आज सैलरी नहीं घटेगी, क्योंकि रोबोट तो सैलरी नहीं देगा। जी जी। तो स्वर्ग बना सकता है रोबोट कॉपरेशन में,
सहयोग में, क्योंकि ये मालिक को रिप्लेस नहीं करता, वो 50 मालिक हैं, जो भी बेनिफिट होगा वो सभी लोगों में बटेगा और रोबोट उनके काम को आधा कर देगा या 80% कम कर देगा और रोबोट के साथ ऑपरेशन में काम करेंगे मालिक बन के, तो वो आपको 8 घंटा के बजाय 2 घंटा काम करना पड़ेगा और बाकी समय आप अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं और यही आध्यात्मिक युग की शुरुआत भी है। अच्छा, ये आध्यात्मिक, क्योंकि हाँ हाँ, इसलिए शुरुआत है क्योंकि अध्यात्म अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, पेट पालने वाले दुनिया में हर व्यक्ति क्या करता है, वो पेट पाल रहा है, वो ना तो शारीरिक विकास की सोचता है, ना मानसिक विकास की सोचता है, ना आध्यात्मिक विकास की सोचता है। वो सोचता है कि मेरा और मेरे परिवार का पेट कैसे चल जाए, मेरे बच्चे की पढ़ाई कैसे चल जाए, इन चीज सब पे। लेकिन जब रोबोट उसके काम को करेगा और जब उसको 8 घंटे के बदले मात्र 1 से 2 घंटे काम करने पड़ेंगे, तब उसके पास काफी समय है। और जब समय रहेगा तभी ना वो अपना विकास करता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास कर सकता है, वरना कैसे करेगा कोई।